Good morning fifth class. Today we will continue our 14th chapter in science, the earth. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर? मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. सबसे पहला मूवमेंट्स ऑफ अर्थ. अर्थ में मेनली दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं. एक होता है रोटेशन और नेक्स्ट होता है रेवोल्यूशन. सबसे पहले रोटेशन जो मूवमेंट होता है उसमें क्या होता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे, ये हमारी अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है. ठीक है, तो अपने इसी एक्सिस पे ये घूमती है. पोजीशन चेंज नहीं होती, अपने उसी एक्सिस पे वो घूमती है और टिल्ट करती है. अपने इसी एक्सिस पे वो घूमती है और टिल्ट करती है. तो रोटेशन से क्या होता है कि हमारा जो डे और नाइट का फॉर्मेशन है, हमारा जो डे और नाइट का फॉर्मेशन है ये किसकी वजह से होता है? रोटेशन की वजह से होता है. कैसे होता है? रोटेशन की वजह से जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है तो कुछ पार्ट अर्थ का जो है वो किसको फेस करता है? सन को. कुछ पार्ट जो अर्थ का है वो किसको फेस करता है? सन को फेस करता है. तो वहाँ पर क्या हो जाता है? डे. और बाकी जो अदर पार्ट होता है जो सन से अवे रहता है वहाँ पर क्या रहती है? डार्कनेस रहती है और वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? नाइट का. इसी तरीके से जब अर्थ फिर से रोटेट करेगी, ठीक है, जब अर्थ फिर से रोटेट करेगी तो क्या होगा कि ये वाला पोर्शन जो है वो सन के सामने चला जाएगा. तो यहाँ पर ये पोर्शन जब यहाँ जाएगा तो वहाँ पर नाइट से क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा. और ये पोर्शन जब यहाँ आएगा यहाँ पर डे से नाइट हो जाएगी. जो भी पोर्शन सन के सामने रहता है वहाँ पर क्या रहता है? डे रहता है. और जो भी पोर्शन सन से अवे रहता है वहाँ पर क्या रहती है? नाइट रहती है. ठीक है, वहाँ पर नाइट रहती है. अब जब भी हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से राइज हो रहा है और वेस्ट में सेट हो रहा है. ठीक है, हम क्या देखते हैं कि सन जो है वो ईस्ट से राइज हो रहा है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है. ऐसा हमें क्यों लगता है? ऐसा हमें क्यों दिखता है? क्योंकि सन जो है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है. किस साइड घूमती है? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो घूमती है. इसलिए हमें क्या दिखता है कि सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से निकल रहा है और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सीजन्स. जो हमारा दूसरा मूवमेंट है वो क्या है? रेवोल्यूशन. जो हमारा दूसरा मूवमेंट है वो क्या है? रेवोल्यूशन.
अब रेवोल्यूशन में क्या होता है कि अर्थ जो है वो क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे रोटेशन होता है, जैसे जैसे रोटेशन होता है वैसे वैसे अर्थ जो है वो धीरे धीरे टिल्ट करती जाती है। ठीक है, हमारा जो ये मूवमेंट है रोटेशन, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती जाती है वैसे वैसे वो धीरे धीरे टिल्ट करती जाती है। तो धीरे धीरे टिल्ट करके वो क्या करती है, धीरे धीरे टिल्ट करके अराउंड 365 डेज़ में, 365 डेज़ में अर्थ क्या करती है, अपना एक रेवोल्यूशन सन के अराउंड कंप्लीट करती है। 365 डेज़ में अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ जो है वो अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है। और जब लीप ईयर आता है तो वही रेवोल्यूशन जो है वो 366 डेज़ में कंप्लीट होता है। अब रेवोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है कि रोटेशन हो रहा है अर्थ में, अर्थ धीरे धीरे टिल्ट कर रही है। ठीक है, तो टिल्ट करती है जब अर्थ, तो अर्थ की पोजीशन में चेंजेस आते हैं। ठीक है, जब अर्थ टिल्ट करती है तो अर्थ की पोजीशन में चेंजेस आते हैं। कभी सन के पास होती है अर्थ, कभी सन से दूर होती है। अर्थ की जो पोजीशन है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सीजन्स का, कि जब अर्थ, ठीक है, जब अर्थ सन को फेस कर रही है, जब सन की रेज जो है वो अर्थ के ऊपर डायरेक्ट पड़ रही हैं और वो सन को फेस कर रही है, तो वो सीज़न हमारा कौन सा होता है, समर सीज़न। समर सीज़न में क्या होता है, समर सीज़न में अर्थ जो है वो सन को डायरेक्टली फेस करती है और सन के क्लोज हो जाती है। ठीक है, सन के क्लोज हो जाती है और सन की रेस को डायरेक्टली फेस करती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब सन रेज ज़्यादा अर्थ पर पड़ती हैं तो कौन सा सीज़न आता है हमारा, समर। जब अर्थ सन को डायरेक्टली फेस करती है तो क्या होता है कि अर्थ को ज़्यादा हीट मिलती है और वो सीज़न हमारा कौन सा बन जाता है, समर सीज़न। ठीक है, अब समर सीज़न में क्या होता है, वाटर एवापोरेट होता है। समर सीज़न में वाटर एवापोरेट होता है। एवापोरेट होने के बाद वो क्या करेगा, क्लाउड्स बनाएगा। क्लाउड्स बनाएगा तो उससे क्या होगा, रेनफॉल होगी। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा सीज़न बन जाएगा, रेनी सीज़न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब अर्थ सन से अवे होगी, ठीक है, जब अर्थ जो है वो सन से दूर जाएगी तो क्या होगा कि सन की जो रेज हैं, सन की जो रेज हैं वो अर्थ पर कैसे पड़ेंगी, टिल्टिंग रेज पड़ेंगी। ठीक है, सन की जो रेज हैं वो अर्थ पर कैसे पड़ेंगी, डायरेक्ट रेज नहीं पड़ेंगी, बल्कि जो भी रेज आएंगी वो कैसे होके आएंगी, वो कैसे होके आएंगी, स्लांटिंग वे में आएंगी। जो भी रेज हैं वो किस तरीके से आएंगी, स्लांटिंग रेज मिलेंगी। ठीक है, तो प्रॉपर हीट अर्थ को नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वो विंटर सीजन। जब अर्थ को डायरेक्ट रेज नहीं मिल रही सन की, बल्कि स्लांटिंग रेज मिल रही हैं। ठीक है, स्लांटिंग रेज मिल रही हैं तो उतनी ज़्यादा हीट अर्थ को नहीं मिल रही, उतनी ज़्यादा हीट अर्थ को नहीं मिल रही। और विंड जो है वो कैसी है, कोल्ड है। विंड जो है वो कैसी हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर हीट नहीं मिलती। प्रॉपर हीट ना मिलने की वजह से विंड कैसी हो जाती है, विंड कोल्ड हो जाती है। क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका सबसे मेन हीट सोर्स क्या है, सन है।
सबसे मेन हीट सोर्स क्या है? सन है। अब जब प्रॉपर सनरेज नहीं मिलेंगी तो हीट कहाँ से आएगी? हीट नहीं मिलेगी। हीट नहीं मिलेगी तो क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगी। ठंड बढ़ जाएगी, एयर भी कोल्ड हो जाएगी, तो कौन सा सीज़न बन जाएगा? वो हमारा विंटर सीज़न। तो इस तरीके से अर्थ जब मूव करती है सन के अराउंड, अर्थ जब मूव करती है सन के अराउंड, तो कुछ एरिया जो है वो सन के पास जाता है। कभी एरिया जो है अर्थ का सन के पास जाता है तो कभी दूर चला जाता है। इसकी वजह से किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे हमारा सीजन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब सीजन्स में अब क्या होता है कि हमारी अर्थ जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, अगर उस टाइम क्या हो रहा है, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर समर है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा सीज़न आ जाएगा? विंटर सीज़न आएगा। ठीक है, वहीं अगर हमारा जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो सन को डायरेक्टली फेस करेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो पीछे चला जाएगा, और साउदर्न हेमिस्फीयर में जब समर आएगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा? विंटर सीज़न आ जाएगा। तो इसी तरीके से अर्थ के मूवमेंट की वजह से, हमारी अर्थ के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, सन के अराउंड जब अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है उसकी वजह से हम 4 टाइप के सीजन्स फेस करते हैं। एक समर, एक विंटर, एक रेनी और स्प्रिंग। इसके बाद इफेक्ट ऑफ सीजन्स ऑन पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इफेक्ट क्या पड़ता है सीजन्स का? सीजन्स का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है ये हमने देख लिया। अब जो सीजन्स हैं उनका अफेक्ट लोगों पर क्या पड़ता है? सो इफेक्ट ऑफ सीजन्स। तो सीजन्स में चेंजेस जब आते हैं तो उससे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग सभी की लाइफ जो है वो इफ़ेक्ट करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीजन्स की वजह से ह्यूमंस की लाइफ जो है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अब क्या होता है कि जब समर सीज़न आता है, समर सीज़न में क्या होता है कि समर सीज़न में क्या होता है कि जो डेज़ हैं वो कैसे हो जाते हैं? लॉन्गर हो जाते हैं, और जो नाइट्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? शॉर्टर हो जाती हैं। इफेक्ट्स, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं समर के बारे में। तो समर सीजन में क्या होता है कि समर सीजन में क्या होता है कि जो डेज हैं वो कैसे हो जाते हैं? लॉन्गर हो जाते हैं, और जो नाइट्स हैं वो कैसी हो जाती हैं? शॉर्टर हो जाती हैं। और जो विंड होती है वो कैसी हो जाती है? वो जो विंड है वो सन की हीट की वजह से हॉट हो जाती है, और हॉट विंड ब्लो करती है तो उस हॉट विंड को क्या कहा जाता है? लू। हॉट विंड लू ब्लो करती है समर्स में। और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा
इंडोर गेम्स खेलना पसंद करते हैं और प्लेंटी ऑफ वाटर पीते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए। क्योंकि गर्मी में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो वाटर है वो भी एवापोरेट होता है, ठीक है। गर्मियों में क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो वाटर है वो भी एवापोरेट होता है, हमें बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। इस वजह से हमारी बॉडी का जो वाटर है वो भी एवापोरेट होता है, इसलिए हमें प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए या हमें कोल्ड वाटर पीते हैं, ठीक है, या फिर हम कोल्ड वाटर भी पीते हैं ताकि हम अपने आप को कैसा रख सकें, हॉट समर्स में हम अपने आप को कूल रख सकें, इसलिए हम कोल्ड ड्रिंक्स या फिर कोल्ड वाटर भी पीते हैं। इसके साथ साथ हम घरों के अंदर फैंस, कूलर्स का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहे, कूल रहे। अब दूसरा सीज़न आता है हमारा विंटर। विंटर सीजन में इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि समर सीजन्स के अंदर, ठीक है, समर सीजन के अंदर हम लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं उन्हें वेयर करते हैं। हम समर्स के अंदर लाइट कलर्स के क्लोथ्स को वेयर करते हैं क्योंकि लाइट कलर्स के जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो ज़्यादा हीट नहीं लेते, इसलिए हम लाइट कलर के क्लोथ्स जो हैं उन्हें वेयर करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम विंटर सीजन्स की। तो विंटर सीजन में हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर के जो क्लोथ्स हैं वो क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की जो हीट है उसे बाहर नहीं निकलने देते, हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट है उसे बाहर नहीं निकलने देते। इसके अलावा हम कोट्स पहनते हैं, ठीक है, हम कोट्स पहनते हैं ताकि हम अपने आप को कोट स्वेटर्स पहनते हैं ताकि हमारे बॉडी की जो हीट है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के अंदर रहे, वो बाहर ना निकले और जो बाहर की जो कोल्ड है, बाहर का जो कोल्ड वेदर है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े, ठीक है, बाहर का जो कोल्ड वेदर है उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे ना पड़े, इसलिए हम क्या पहनते हैं, जो कोट्स होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, ये सब हम पहनते हैं ताकि जो बाहर के एनवायरनमेंट का जो कोल्ड है उसका इफ़ेक्ट हमें ना पड़े और हमें कोल्ड ना लगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हम हॉट ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, जैसे टी, कॉफ़ी। और हम अपने एटमॉस्फेयर को गर्म रखने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फायर का यूज़ करते हैं, ठीक है, फायर का यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिक हीटर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने घरों को हम कैसा रख सकें, गर्म रख सकें। और इसके अलावा हम डार्क कलर के जो क्लोथ्स हैं वो वेयर करते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर की जो हीट है, डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा सन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अपन ने समर सीजन में ऐसा क्यों बोला कि अपन को लाइट कलर के क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर के क्लोथ्स क्या करते हैं, वो सन हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते, सन हीट का इफेक्ट जो है उन पर नहीं पड़ता। मगर जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं, वो सन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम डार्क कलर के क्लोथ्स समर सीजन में पहनेंगे तो वो क्या करेंगे कि सन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे और हमें और ज़्यादा गर्मी लगेगी। और विंटर सीजन में हमें
अपनी बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत होती है, अपनी बॉडी को गर्म रखने की ज़रूरत होती है, इसलिए और क्या होता है कि हीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। तो जितनी भी हीट मिलती है डार्क कलर के क्लोथ्स उसे एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये तो हो गई ह्यूमंस के बारे में बात, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स भी क्या करते हैं, कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होता है, जिसकी वजह से कोल्ड का ज़्यादा इफेक्ट उनकी बॉडी के ऊपर नहीं पड़ता। वो कोल्ड वेदर में भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर मोटा फर होता है, जिसकी वजह से वो कोल्ड वेदर में भी सरवाइव कर सकते हैं। मगर कुछ बाकी जो एनिमल्स हैं, जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें या स्नेक की बात करें, ठीक है, तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि ये कोल्ड वेदर में सरवाइव कर पाएँ। इसलिए ये क्या करते हैं कि जो लैंड होती है ना, उसके अंदर, अर्थ के अंदर जो लैंड होती है, सॉइल, ठीक है, सॉइल के अंदर गड्ढा कर देते हैं ये, और उसके अंदर जाके लॉन्ग स्लीप पर चले जाते हैं, जब तक क्या नहीं आ जाती, जब तक समर्स जो हैं वो दोबारा से वापस नहीं आ जाती। और कई सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, मतलब अपनी पोजीशन, अपनी जगह को चेंज करती हैं, ठीक है, माइग्रेट करती हैं, अपनी जगह को चेंज करती हैं। वो क्या करती हैं कि कोल्ड वेदर से किसी हॉट वेदर वाली जगह पर जाकर रहने लगती हैं, ठीक है, जहाँ पर कोल्ड की जगह पे, जहाँ पर उन्हें वार्म एटमॉस्फेयर मिले, वो उन जगहों पर चली जाती हैं। इसी तरीके से प्लांट्स में भी कई सारे चेंजेस आते हैं। कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ब्लूम करते हैं, खिलते हैं, और कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो समर्स में ब्लूम करते हैं, और कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खिलते हैं और समर्स के आने से पहले, ठीक है, और समर्स के आने से पहले वो ड्राई हो जाते हैं। और इन ऑटम वेदर और जो ऑटम का वेदर होता है वो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। ये बहुत ही ज़्यादा, ना ही बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इस टाइम पर जो वेदर है वो कैसा रहता है, वो ड्राई रहता है और विंडी रहता है, ठीक है, हवा चलती है और ड्राई वेदर रहता है, मगर ना ही ठंडा होता और ना ही गर्म होता। इस सीज़न में जो ट्रीज़ की लीव्स हैं वो फॉल करती हैं, ठीक है, इस टाइम पे ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो फॉल करती हैं। और कई सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां जो हैं वो समर सीज़न के पहले ही पूरी झड़ जाती हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी पत्तियां जो हैं वो विंटर सीज़न में गिरती हैं, ठीक है, और जिनकी पत्तियां जो हैं वो विंटर सीज़न में गिर जाती हैं और उनमें फूल आ जाते हैं। दस पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय दी सीजन्स। इसलिए जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, सभी की लाइफ पर और लाइफस्टाइल पर सीजन्स का अफेक्ट पड़ता है। अब एक्लिप्स,
एक्लिप्स, अब मेनली दो टाइप के हमारे एक्लिप्स होते हैं, एक सोलर एक्लिप्स और एक लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स दोनों ही किस वजह से होते हैं? सन, मून और अर्थ। ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। इन तीनों की पोजीशन में जब चेंजेस आते हैं, ठीक है, सन की, मून की और अर्थ की पोजीशंस में जब चेंजेस आते हैं, इनकी वजह से हमारे सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले सोलर एक्लिप्स। अब सोलर एक्लिप्स में क्या होता है? वैसे तो मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में नहीं आता, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली मून जो है वो अर्थ के और सन के बीच में नहीं आता, मगर जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है, ठीक है, जब मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आता है तो क्या होता है कि मून की, सन की जो लाइट है, ठीक है, सन की जो लाइट है और जहाँ पर बीच में मून आ जाता है तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है? वहाँ पर हमें एक शेडो दिखती है, खाली मून नज़र नहीं आता उसमें, खाली हमें एक शेडो दिखती है सन के सामने, ठीक है। सन जो है वो पूरा कंप्लीटली नज़र नहीं आता, बल्कि एक शेडो सन के सामने दिखती है, ठीक है, जिसको हम ग्रहण भी बोलते हैं, ठीक है। खाली मून की शेडो हमें सन के सामने दिखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सन में ग्रहण लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के बाद दूसरा है हमारा लूनर एक्लिप्स। अब लूनर एक्लिप्स में क्या होता है कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आती है, ठीक है, जब अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आती है तो अर्थ की शैडो जो है वो हमें मून पर नज़र आती है। अर्थ की शैडो जो है वो मून पर नज़र आती है, जिसकी वजह से कौन सा एक्लिप्स होता है? लूनर एक्लिप्स, ठीक है। चांद में ग्रहण लगता है, चांद में ग्रहण लगता है, वो किस वजह से दिखता है हमें? क्योंकि अर्थ की शैडो जो है वो मून के ऊपर दिखती है। तो ये होता है हमारा लूनर एक्लिप्स। दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड।